तो बच्चों, आज कल हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग पढ़ के फिर पढ़ा था। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और इसका जो संकेत होता है वो आर होता है, कैपिटल आर, है ना। इसको इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं। और जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं सभी मिलके क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के अलावा कुछ हम और आगे पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है इसमें। ठीक है। दूसरी होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से ही पूर्ण भाज्य होती हैं या डिविजिबल होती है को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जिसे अपन गिनती स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4, उसमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो खुद से ही केवल स्वयं से ही भाज्य होती है। मतलब पूरा पूरा भाग स्वयं खुद से जाता है या एक से जाता है, किसी और से नहीं जाता है। या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े में ही आती है, किसी और पहाड़े में नहीं आती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है, 2 2 के पहाड़े में ही आता है, 3 3 के पहाड़े में ही आता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 है तो 5 5 के पहाड़े में ही आता है। अगर मैं 4 लिखूं, 4 लिखते हैं तो 4 क्या है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। 4 6 है, 6 भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इनके अलावा जो संख्याएं हैं वो सारी क्या होंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य। वैसे 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है ना। 17 है, 17 17 के पहाड़े में आता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखो, जब तक आपको अभाज्य संख्याओं का नॉलेज नहीं होगा आप अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। अभाज्य गुणनखंड हम कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हमको अभाज्य गुणनखंड 9th में भी पढ़ा है आपने। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे करते हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अभाज्य संख्याओं के रूप में किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड करना, है ना, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब वही होता है, कोई संख्या दे रखी होगी, उसके हमने टुकड़े करने हैं, वो भी किस रूप में करने हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में। जैसे मैं अभाज्य संख्या के रूप में इसको 10 को करते हैं तो 10 का भाग पूरा पूरा 2 में जाता है। 2 से इसको अपन भाग करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 5। अब 5 का पूरा भाग 5 से जाता है। अब क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा अपने पास, 1 बचा। ये इसके क्या हुए, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 और 5। क्या हुए, 2 और 5। तो 10 जो है वो किसके बराबर है, 2 इंटू 5 के। देखो 2 और 5 किसी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 और 5 हुए। वैसे 36 के करते हैं हम, तो 36 क्या है, 2 से पूरा पूरा भाज्य होगा, तो 2 एक एक होगा एक बार, है ना, फिर 8 होगा, जैसे 18 आया, फिर ये 2 से जाएगा, फिर 9 आया, फिर 3 हुआ, फिर 3 आया, फिर 3 आया, ये 3 से किया तो 1 आया। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 125 के जैसे अभाज्य गुणनखंड कई का 5 है, इसका 5 से जाएगा डायरेक्ट, 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 2 और 5। फिर 5 से किया तो ये 5 बचा, फिर 5 से भाग किया तो ये 1 बचा। ठीक है। तो इसके टुकड़े ये हुए अपने पास। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये अपने अभाज्य गुणनखंड है 125 के। वैसे 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए अपने पास, 36 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की घात 2, 2 दो बार है, इंटू 3 की घात 3। ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या करेंगे, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। वैसे ही आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें अभाज्य गुणनखंड के सवाल हैं उनको हल करना है, हम करेंगे उनको। पहले एक बार जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। अगला अपना टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, ये है एचसीएफ। हमको पढ़ना है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम। पहले मैं आपको एचसीएफ समझाऊंगी, एचसीएफ क्या है। एचसीएफ को अच्छे से समझोगे तभी आपको एलसीएम का नॉलेज होगा, और फिर दोनों के कॉम्बाइंड हम क्वेश्चन भी करेंगे। एचसीएफ क्या है, देखो कोई भी संख्या दे रखी है उनका एचसीएफ निकालो, ज्ञात करो, यूँ कहेगा। और जो अपने सिलेबस में है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से है। ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है। ज्ञात करते हैं हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर
संख्याओं को क्या करके अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंड मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कैसे करते हैं। वो टुकड़े करके फिर हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका एक प्रोसेस होता है ना। जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे हमने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्रोसेस होता है। उसके लिए डेफिनेशन जो एचसीएफ की है वो है एचसीएफ बराबर दो या दो से अधिक संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होता है, कॉमन होता है, वो कहलाता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। ठीक है, जो सबसे छोटी घात है उनका गुणनफल करना है, वही कहलाएंगे एचसीएफ। क्या कहलाएगा उन संख्याओं का? एचसीएफ कहलाएगा। जब दो संख्याएं दे रखी होंगी और उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में जो भी उभयनिष्ठ होगा, मतलब दोनों में होगा ना, दो होंगी दो, तीन होंगी तो तीन में होगा, वो सेम अपन को अभाज्य गुणनखंड लेना है और उसकी सबसे छोटी घात है उसका गुणनफल निकालना है, वही अपना क्या होगा? एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 6 का और 20 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड और 6 के अभाज्य गुणनखंड करो। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पाड़े से किया तो ये 3 आया, अब 3 के पाड़े से गया तो 1 आया। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड जो हुए, 6 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या हुए? 2 इंटू 3 हुए। क्या हुए? 2 इंटू 3। उसी तरह से 20 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 20 के होंगे 2 के पाड़े से किया तो 10, 2 से किया वापस 5, फिर 5 से किया तो 1। तो दो जो 10 के अभाज्य गुणनखंड है, 20 के अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या हुए अपने पास? एक तो 2 की घात 2 इंटू 5 ये हुए। ठीक है, ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड है। इन दोनों का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किसका निकालना है? 6 व 20 का एचसीएफ निकालना है ना। 6 व 20 का एचसीएफ निकाल। अब क्या करेंगे? 6 व 20 का जो मैंने एचसीएफ की जो डेफिनेशन लिखा ये है ना, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, मतलब जो भी उभयनिष्ठ है इसमें अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 2 इसमें कॉमन है, दोनों में क्या है? 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन है लेकिन यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ पे 2 की घात 2 है, कोई घात नहीं होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अब 2 की घात 1 छोटा और 2 की घात 2 बड़ा है, तो हमको क्या करना है? जो भी सेम है उसको पहले तो सर्कल करना है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। अब इसकी सबसे छोटी घात कौन सी है? ये है। क्या है छोटी घात? ये 2, 2 की घात 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा, अब कुछ और संख्या इसमें गुणा समान नहीं है, अगर कोई और भी संख्या समान होती तो उसको भी अपन गोला लगाते। ठीक है, और उसकी भी छोटी घात लेते और फिर उनका गुणनफल करते और वही आता अपना एचसीएफ आता। अब इसमें केवल एक ही संख्या कॉमन है, एक ही उभयनिष्ठ है, तो उसी को लेना है, उसकी छोटी घात लेनी है। कौन सी लेनी है? छोटी घात लेनी है। तो 2 की घात ए का मतलब क्या हुआ? 2। तो 6 और 20 का जो एचसीएफ है, अपना एचसीएफ जो आया वो कितना आया? 2। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से अपन निकालेंगे एचसीएफ। थैंक यू।